दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और हमने जो दोस्तों 2500 प्रश्नों की एक सीरीज शुरू की थी प्रैक्टिस सेट की, वो अभी बहुत समय से प्रैक्टिस सेट नहीं आ पा रहे थे, किसी कारणों से व्यस्त चल रहा था मैं। ठीक है, तो आज से हम प्रयोगवाद तक हमने देख लिया था दोस्तों, और आज से हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, तो आज ये छोटा सा हमारा वाद है नकेनवाद। ठीक है, प्रयोगवाद के समानांतर ये विचारधारा आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, या काव्य धारा कह सकते हैं, ये चली थी। ठीक है, तो इस पे एक सामान्य सी बात करेंगे हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। ठीक है, तो हमने अब तक प्रयोगवाद तक देख लिया था दोस्तों, और उससे पहले हमने जितना जैसे हमारा आदि काल हो गया उस पर हमने प्रश्नोत्तरी की हुई है, भक्ति काल पे की हुई हैं, रीति काल पे की हुई हैं, और रीति काल तक तो हमने लाइव क्लासेस भी आपके लिए दी हैं, और वो मैराथन क्लासेस थी। अगर आपने वो सब नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं उनको। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं नकेनवाद से, और ये छोटी सी वीडियो होगी, और नकेनवाद से किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे वो आपके ध्यान में आपको रखने हैं। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से प्रयोगवाद के समानांतर कौन सी विचारधारा चली थी। ठीक है, प्रयोगवाद के समानांतर कौन सी विचारधारा चली। आपके विकल्प है नई कविता, समकालीन कविता, प्रपद्यवाद या नकेनवाद या नया गीत। तो आपका यहाँ पे विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, प्रपद्यवाद। ठीक है, नकेनवाद को प्रपद्यवाद भी कहा जाता है। ठीक है, इससे संबंधित नकेनवाद और प्रपद्यवाद से संबंधित हमने प्रश्न रखे हैं नीचे। ठीक है, नहीं तो मैं आपको यहीं पे समझा देता कि ये नकेनवाद क्या था और प्रपद्यवाद यानी कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न रखे हुए हैं, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न था, नकेनवाद किन तीन कवियों के नाम के पहले वर्ण के आधार पर पड़ा। ठीक है, नकेनवाद, इसको प्रपद्यवाद भी कहा जाता है। केसरी कुमार, नलिन बिलोचन शर्मा, नरेश या इनमें सभी। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही जाना चाहिए, चौथा यानी कि सभी। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला है हमारा नलिन बिलोचन शर्मा, पहला आपका न आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद केसरी कुमार से के आ गया, और नरेश से आ गया आपका न यानी कि नकेन। ठीक है, इसको फिर बाद नाम दे दिया नकेनवाद। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, प्रपद्यवाद भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, प्रपद्यवाद। ठीक है, ये प्रयोगवाद के समानांतर काव्य धारा चली थी, या प्रयोगवाद के जो विरोध के फलस्वरूप भी हम इसको कह सकते हैं कि उत्पन्न हुई थी। आगे हम पढ़ेंगे और फिर आपको मैं बताऊंगा। मैला आंचल उपन्यास को कालजयी बनाने में, ठीक है, इनमें से किस आलोचक का विशेष योगदान है। ठीक है, मैला जो आंचल उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु का। ठीक है, आंचलिक उपन्यास को कहा जाता है, और 1954 का प्रकाशन वर्ष है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी इसको माना जाता है। ठीक है, तो इसको कालजयी बनाने में किस आलोचक का विशेष योगदान है। आपकी विकल्प थे केसरी कुमार, नरेश, नरेश मेहता या नलिन बिलोचन शर्मा। तो यहाँ पे आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा ने मैला आंचल को हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाई और उसको कालजयी बनाया। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, जो प्रश्न प्रपद्यवाद या नकेनवाद से पूछे जा सकते हैं वो मैंने यहाँ पे सबके सब रखे हैं। ठीक है, प्रपद्यवाद या नकेनवाद प्रयोग को क्या मानता है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न बनता है। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि नकेनवाद प्रयोग को क्या मानता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इसका ध्यान देना है। ठीक है, साधन मानता है, साध्य मानता है, क और ख, ठीक है, दोनों, या उसके बाद केवल ख है या केवल क। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही जाना चाहिए, चौथा सही हो जाएगा, यानी कि केवल ख यानी कि साध्य मानता है। ठीक है, नकेनवाद प्रयोग को, और प्रयोगवाद प्रयोग को क्या मानता है, साधन मानता है ओनली। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न इस तरह से बनता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न था, नकेनवादियों ने प्रयोगवाद को स्पष्ट करने के लिए कितने सूत्र रखे थे। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नकेनवादियों ने प्रयोगवाद को स्पष्ट करने के लिए कितने सूत्र रखे थे या कितने सूत्र दिए थे, आपसे प्रश्न यहाँ पे इस तरह से पूछा जा सकता है। तो आपके विकल्प थे 10, 11, 12 या 13। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही जाएगा, आपका तीसरा विकल्प सही जाएगा, 12 सूत्र रखे थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नलिन बिलोचन शर्मा ने, ठीक है, शेखर एक जीवनी को क्या कहा है। ठीक है, शेखर एक जीवनी को क्या कहा है ये आपको बताना है। ठीक है, आपके विकल्प थे बुद्धि की नक्काशी कहा, रस स्खलन कहा, या शैशवावस्था का
उपन्यास कहा, ठीक है, शेष व्यवस्था का उपन्यास कहा या मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहा। आपसे इस तरह से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि नेट के सिलेबस में शेखर की जीवनी है, तो वहाँ से प्रश्न बन सकता है। और शेखर की जीवनी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। तो आपका पहला ही विकल्प सही जाएगा, बुद्धि की नक्काशी कहा है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। साहित्य का इतिहास दर्शन, केसरी कुमार, नरेश, नलिन बिलोचन शर्मा या नरेश मेहता। तो आपका यहाँ पे विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 इसका प्रकाशन वर्ष है, और ये इतिहास ग्रंथ है, साहित्य इतिहास ग्रंथ कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न था, यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपसे, आपको, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। नकेनवाद की भूमिका का शीर्षक है, ठीक है, नकेनवाद की भूमिका का शीर्षक क्या था। आपके विकल्प थे कोश, पशपशा, ठीक है, साहित्य का दर्शन, नकेनवाद की अवधारणा। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। जो नकेनवाद की भूमिका थी उसका शीर्षक था पशपशा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न था, नलिन बिलोचन शर्मा ने ईर्ष्याई महाकाव्यात्मक गरिमा किस उपन्यास को कहा है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उनके संबंध में या महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नकेनवाद में सबसे ज़्यादा जो प्रतिष्ठित आप आलोचक कहिए, कवि कहिए, लेखक कह सकते हैं, ठीक है, वो नलिन बिलोचन शर्मा ही हैं, ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं नकेनवाद से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है नलिन बिलोचन शर्मा पे, ठीक है। तो ईर्ष्याई महाकाव्यात्मक गरिमा किस उपन्यास को कहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपके विकल्प से शेखर की जीवनी को कहा, गोदान को कहा, या मैलांचल को कहा, या नदी के द्वीप को कहा। तो आपका यहाँ पे जो विकल्प दूसरा है वो सही हो जाएगा, गोदान को इन्होंने ईर्ष्याई महाकाव्यात्मक गरिमा कहा था, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला एक रचनाओं से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पे मैंने सभी की सब रचनाएं इसीलिए भी रखी हैं ताकि आपको किसी भी तरह से नकेनवाद से कोई प्रश्न आपसे ना छूटे, ठीक है। साहित्य और समीक्षा, पहली रचनाएं, साहित्य के नए धरातल, शंकाएं और दिशाएं, भारतेंदु और उनके नाटक, प्रसाद और उनके नाटक, पंत और उनका गुंजन। रचनाएं किसकी हैं, ये जो रचनाएं हैं, ठीक है, एक हो गई आपकी, एक रचना है, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये 5 रचनाएं हैं। तो ये किसकी हैं ये आपको बताना है, ठीक है। आलोचनात्मक रचनाएं आप इनको कह सकते हैं। तो ये किसकी हैं ये आपको बताना। आपके विकल्प थे केसरी कुमार, नरेश मेहता, नरेश या नलिन बिलोचन शर्मा की हैं। तो यहाँ पे आपका पहला विकल्प सही जाएगा, केसरी कुमार की रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न था, इनमें से 1916 से 1961 किसका जन्म और मृत्यु वर्ष है, ठीक है, किसका जन्म और मृत्यु वर्ष है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपके विकल्प हैं केसरी कुमार, नलिन बिलोचन शर्मा, नरेश मेहता या नरेश, ठीक है। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। हमने दोस्तों अब तक प्रयोगवाद देख लिया था, ठीक है। आज हमारे सामने ये नकेनवाद या प्रपद्यवाद था, उसके बाद हमारे सामने होगा नई कविता, ठीक है। नई कविता पे अलग से आपके लिए प्रैक्टिस सेट होगा। उसके बाद नई कविता के बाद आपको समकालीन कविता देखने को मिलेगी, ठीक है। समकालीन कविता के बाद आपको गज़ल है हमारी, ठीक है, अन्य विधाएं जो हैं, गज़ल होगी आपकी, नवगीत हो गया आपका, ठीक है। तो इस पे भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। वीडियो मतलब कि एन के प्रैक्टिस सेट होगा आपका। उसके बाद हम गद्य साहित्य की ओर प्रस्थान करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लाइव भी रखेंगे, एक जो 500 या 700 प्रश्नों की लाइव होगी आधुनिक काल पे, उसको भी हम करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये कथन है आपका, गोदान के बाद हिंदी में जो गद्यावरोध था वह मैला आंचल के प्रकाशन से दूर हुआ, कथन किसका है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको मैं पहले बता के आया हूँ, तो आपको इसमें कहीं भी किसी तरह का गद्यावरोध आपको भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कथन किसका है, तो आपके विकल्प थे नरेश मेहता, ठीक है, केसरी कुमार, नलिन बिलोचन शर्मा या नरेश। तो आपका तीसरा विकल्प सही जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा का है दोस्तों। ये जो कथन है, इस कथन से आप मैला आंचल की प्रतिष्ठा को देख सकते हैं कि मैला आंचल की कितनी प्रतिष्ठा हुई होगी कि गोदान के बाद हिंदी साहित्य में, ठीक है, हिंदी में या हिंदी साहित्य में जो गति अवरोध आ गया था, ठीक है, अवरोध आ गया था, गति को जो अवरुद्ध हो गई थी गति, ठीक है, वो मैला आंचल के प्रकाशन से दूर हो गई। तो सोचिए कि मैला आंचल को किसके समकक्ष रखा गया, गोदान के समकक्ष रखा गया, ठीक है। तो मैला आंचल को प्रतिष्ठित करने में नलिन बिलोचन शर्मा का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है।
चलिए अगला देखिए, किस विद्वान ने प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल और निराला को आधुनिक हिंदी साहित्य के महान लेखक माना है, ठीक है। आधुनिक महान लेखक के साथ साथ इनको महान कलाकार भी कहा है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। महान लेखक के साथ साथ क्या कहा है, महान कलाकार भी कहा है, महान कलाकार भी कहा है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे विकल्प है कि श्री कुमार ने, नलिन बिलोचन शर्मा, नरेश मेहता या अगेय ने कहा। तो आपका यहाँ पे दूसरा विकल्प सही जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा ने कहा है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न था दृष्टिकोण, नकेन का प्रपद्य, हिंदी उपन्यास, विशेषता प्रेमचंद, रचनाएं किसकी हैं, ये जो रचनाएं हैं, ठीक है, दृष्टिकोण, नकेन का प्रपद्य, ठीक है, उसके बाद हिंदी उपन्यास, विशेषता प्रेमचंद, ये रचनाएं किसकी हैं आपको बताना है, नलिन बिलोचन शर्मा की, केसरी कुमार, नरेश या रामविलास शर्मा की है। तो आपका यहाँ पे विकल्प पहला सही हो जाना चाहिए, नलिन बिलोचन शर्मा की हैं ये, ठीक है, पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद है, किस विद्वान ने नदी के द्वीप उपन्यास को रस स्खलन कहा है, ठीक है, रस स्खलन कहा है, ये रस स्खलन कहा है, तो किसने कहा है ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है, रस स्खलन कहा है, ठीक है। तो आपके विकल्प ये रहे, केसरी कुमार ने कहा, नरेश ने कहा, या मुक्तिबोध या नलिनी बिलोचन शर्मा ने। तो नदी के द्वीप जो आगे जी का उपन्यास है, इसको रस स्खलन जो कहा था वो नलिनी बिलोचन शर्मा ने कहा था, और पूछा जा सकता है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है ये, ठीक है। और नलिनी बिलोचन शर्मा जी भी बहुत अच्छे जो हैं वो आलोचक हैं हिंदी साहित्य में, ठीक है, इनसे पूछा जा सकता है। तो 15 ही प्रश्न यहाँ पे मुझसे बने हैं, ठीक है, क्योंकि नकीनबाद बहुत छोटा सा है, इनमें से नलिनी बिलोचन शर्मा हो गया आपके, ठीक है, केसरी कुमार, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। नरेश जी के संबंध में हमें इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है, तो उनसे प्रश्न बनने की संभावना भी बहुत कम है, परंतु आपसे पूछा जा सकता है कि नकेनबाद किन के नाम के पहले वर्ण के आधार पर पड़ा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से इस तरह से प्रश्न बन सकता है। और ये प्रयोगवाद के समानांतर धारा चली थी, और आप ये भी मान सकते हैं कि प्रयोगवाद का ये विरोध करती थी ये जो धारा थी, ठीक है। और प्रयोग का अतिवाद, इसको हम कह सकते हैं कि प्रयोग का क्या था, ये अतिवाद था, ठीक है। और प्रयोग को ये क्या मानता था, साध्य मानता था, ठीक है। और प्रयोगवाद प्रयोग को क्या मानता था, साधन मानता था। यहाँ से प्रश्न इस तरह से बनते हैं, ठीक है। और साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी, उपन्यासिक तो नहीं है ये, साहित्य इतिहास ग्रंथ है, किसकी रचना है, यहाँ से इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है, तो आपको ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ से इतने ही थे हमारे सामने प्रश्न, ठीक है। और उसके बाद हम आगे देखेंगे नई कविता दोस्तों। तो नई कविता पे बहुत सारे प्रश्न होंगे, क्योंकि नई कविता बहुत बड़ी है, ठीक है, तो उस पर हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे आपके लिए। हो सकता है कि 100 से ऊपर ही प्रश्न हो वो, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद।